हमारे समाज हिंदू मुसलमान को अगर खराब किया है तो पाकिस्तान ने किया है। और हम चाहते ये हैं कि हम मुसलमानों को ही खाली भारत सरकार परमिशन दे दे, हम सब कट जाएंगे अपने देश के लिए, ईमानदाराना कट जाएंगे। इस पाकिस्तान ने हमें डिस्टर्ब कर रखा, परेशान कर रखा कि क्या और भड़काओ हो भड़क के और यहाँ लोग मरे कटे और भाग खराब हुआ व्यवस्था भारत के हमारे। हम ये चाहते हैं ईमानदाराना मोदी सरकार से, अमित शाह से कि हमें परमिशन खाली मुसलमानों को ही दे दे और हमारे साथ अगर मेहरबानी हो तो हमारे दलित भाइयों को दे दे। हम सही कह रहे हैं 100% आपको, हम मर जाएंगे, हम कर जाएंगे अपने देश के लिए, कसम खुदा की हम कह रहे हैं आपको, ईमानदारी से कह रहे हैं हम आपसे दिल से कि ये व्यवस्था या हिंदू मुस्लिम जो भारत में हो रहा है ये बंद करो। और तो आप एक बात समझिए, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ पे इतना बड़े तादाद में इतने लोग आए और मार कर चले गए, ये मुमकिन है क्या? आप पढ़े लिखे मीडिया हो, आपको भी पता है जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे कैसे आतंकवादी पहुँच गए, कैसे पहुँच गए? तो इस पे विचार करने की जरूरत है। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि आपको पता है, हर पब्लिक को पता है ये कांड किसने किया है और किसने करवाया है। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान हाय हाय। सर एक बात कहें हम आपसे ईमानदाराना और दिल से कह रहे हैं, इसको हमारे समाज हिंदू मुसलमान को अगर खराब किया है तो पाकिस्तान ने किया है। और हम चाहते ये हैं कि हम मुसलमानों को ही खाली भारत सरकार परमिशन दे दे, हम सब कट जाएंगे अपने देश के लिए, ईमानदाराना कट जाएंगे। इस पाकिस्तान ने हमें डिस्टर्ब कर रखा, परेशान कर रखा कि कहीं ना कहीं लिंचिंग हो रही है, कहीं हमारे पुलवामा में हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया। इसे भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए खाली ये काम किया पाकिस्तान ने कि और भड़काओ हो भड़क के और यहाँ लोग मरे कटे और भाग खराब हुआ व्यवस्था भारत के हमारे। हम ये चाहते हैं ईमानदाराना मोदी सरकार से, अमित शाह से कि हमें परमिशन खाली मुसलमानों को ही दे दे और हमारे साथ अगर मेहरबानी हो तो हमारे दलित भाइयों को दे दे। हम सही कह रहे हैं 100% आपको, हम मर जाएंगे, हम कर जाएंगे अपने देश के लिए, कसम खुदा की हम कह रहे हैं आपको, ईमानदारी से कह रहे हैं हम आपसे दिल से कि ये व्यवस्था या हिंदू मुस्लिम जो भारत में हो रहा है ये बंद करो और हमें देश पे भेजो लड़ने के लिए। कहे कि बार मर के नहीं मर जाए, हम बार बार नहीं मरना चाहते देश में अपने, हम बार बार अपने ही देश में बाई चॉइस मुसलमान है, हम बाई चांस मुसलमान नहीं है, हमें बाई चॉइस रखा गया, हम चूज कर आए हैं यहाँ पर। अरे हमें फिर इस तरह क्यों मारा जा रहा है देश में, बहुत लिंचिंग हो रही जगह जगह, इससे बचाओ और भारत देश भेजो, हमें बॉर्डर पे भेजो लड़ाई के लिए, हम लड़ाई लड़ेंगे और हम खाली अकेले 22 करोड़ मुसलमान हैं, हम सब उनको सालों को ठोक देंगे जाकर के माँ, इसलिए कह रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कलमा सीख लिया है अब, वरना जान बचानी भारी। अरे भैया कहाँ कह रहे हो हम, हमारा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल चली आ रही है कि आज से हम लड़े हैं। इंडिया गेट पे देख लो जाकर के 70% मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है, आप देख लो नाम लिखे हुए उस पे। क्या ये हमारा देश नहीं था? हमने बिना देश की लड़ाई लड़ी, इतिहास नहीं पढ़ा? अरे आप ऐसा मत करो, ऐसा मोहल्ली मत करो, ऐसा देश को पीछे मत ले जाओ, आगे बढ़ाओ। देखो चाइना कहाँ पहुंच गया, फ्रांस यूरोप के 32 देश कहाँ पहुंच गए, हम खाली हिंदू मुस्लिम में लगे रहेंगे क्या? अरे एक बार हमें छूट दे दो, हम एक बार लड़के मर जाएंगे, हम लड़के मर जाएंगे, अपने देश को बचा लेंगे हम। ये तो होगा कि हमारे दीन में, हमारे ईमान में ये लिखा है कि आज जिस देश में रहो उसकी वफादारी करो, उसके साथ ईमानदारी से रहो, जो देश का प्रधानमंत्री कह रहा वही करो आप। ये हमारे दीन में है, तो हम क्यों नहीं करने के साहब? हम करेंगे, हमें एक बार मार दो, आप बार बार नहीं मरना चाहते हम। अब हमारे भाई जी ये बोलना चाहेंगे। जो आप एक बात समझिए, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ पे इतना बड़े तादाद में इतने लोग आए और मार कर चले गए, ये मुमकिन है क्या? आप पढ़े लिखे मीडिया हो, आपको भी पता है जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे कैसे आतंकवादी पहुँच गए, कैसे पहुँच गए? तो इस पे विचार करने की जरूरत है। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि आपको पता है, हर पब्लिक को पता है ये कांड किसने किया है और किसने करवाया है। अभी इंसान उस तरफ जा नहीं रहा है, अदरवाइज जो सही निशाना है
वो निशाना यही है कि पॉलिटिशियन ने ही ये काम कराया है। कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान को तो कोई खतरा नहीं 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 नहीं, हिंदू और मुसलमान की बात तो ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं। मुसलमान होता, कलमा आ रहा होता तो बच जाते। आप समझिए बात, वहाँ से तो मुसलमानों ने हेल्प किया, लोगों को कंधे पे बिठा बिठा के लाया, वहाँ के लोगों ने बचाया वहाँ के लोगों को, तो हम उसको कैसे गलत कह सकते हैं? ये तो पॉलिटिशियन कर रहे हैं। तब हिंदू खतरे में नहीं था। ये गलत बात है। हिंदू प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, निगम पार्षद हिंदू, विधायक हिंदू, तब हमारा देश, हमारा समाज, हमारे वर्ग के लोग खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो भी ये हो रहा है, हम दावा करते हैं सरकार से कि हमें बस दलित और मुसलमानों को ही खुला छोड़ दिया जाए ना, तब भी हम अपने बात को अधिकार ले सकते हैं। हमारा क्या करोगे आप? हम पाकिस्तान पे चढ़ाई करोगे? बिल्कुल जी, पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे भारत को बदनाम करके रखा है। जो देश को आज़ाद कराने के लिए ना, उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और हमारे सारे धर्म के लोग और सारे जाति के लोग थे। जब कोई हमारे देश के ऊपर अत्याचार था, देश गुलाम था, तो कोई भी जो थे ये जाति भेदभाव देख के नहीं उन्होंने देश को आज़ाद कराया अपने लिए और अपने सब जो हमारे 125 करोड़ जनता है उनके लिए। हम ये चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि जो हमारा भीम आर्मी चीफ जो ESP समाज भारतीय जो पार्टी है और भीम एकता पार्टी है, इनको हमें वो दे, साथ दे कि हम जो बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं, ये लोग हमें वो कर रहे हैं, उसके अंदर हम भी शामिल करें और भारत का अपने भाइयों को जो योगदान है, जो पहलगाम में हुआ है, उस पे हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।